जो हस्त्र सबका हुआ वही हस्त्र इन लोगों का भी हो। कई और ऐसे विपक्ष के साथी हैं जिन्होंने अपना विश्वास एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में दिया है। और मैं आप सब लोगों के आभारी। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। भारत में नए उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सियासी पारा चरम पर पहुंच चुका है। आज ये तय हो जाएगा कि एनडीए या विपक्ष इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतेगा। एनडीए की ओर से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। सीपी राधाकृष्णन को शुरुआत से ही बढ़त मिलती दिख रही है। हालांकि क्रॉस वोटिंग की आशंकाएं भी जताई जा रही है। बता दें कि मतदान संसद भवन में सुबह 10 बजे से शुरू हुआ है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा, जबकि मतगणना शाम 6 बजे से होगी। परिणाम देर शाम तक आने की संभावना है। बता दें कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट डाला है और उनके साथ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मतदान करने संसद भवन पहुंची है। इन दिग्गज नेताओं की मौजूदगी से माहौल और भी गर्मा गया है। इसी बीच बिहार में एनडीए खेमे की गतिविधियां तेज हो गई हैं। कई सांसद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के आवास पर पहुंच रहे हैं और नाश्ता कर रहे हैं। इसी दौरान चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में एनडीए की जीत को सफलतापूर्वक बताया। साथ ही ये भी कहा कि अगर विपक्ष अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने तो सच्चाई की जीत जरूर होगी। इस मामले में चिराग ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। उम्मीदवार की स्थिति क्या रहेगी, कितना मार्जिन बढ़ेगा? देखिए, इसमें तो कहीं कोई शंका है ही नहीं उनकी जीत को लेकर। एनडीए पूरी मजबूती से एकजुटता के साथ मौजूदा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन जी के साथ मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं। बट हाँ, मैं ये भी मानता हूं कि कई और ऐसे विपक्ष के साथी हैं जिन्होंने अपना विश्वास एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में दिया है। मैं मानता हूं कि अंतरात्मा की आवाज अगर वो सुनेंगे तो एक बहुत बड़े अंतर के साथ मौजूदा प्रत्याशी एनडीए के सीपी राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे। सर, इस चुनाव के बाद बड़ा चुनाव बिहार का है, 2 महीने के अंदर ही वो भी चुनाव होना है। क्या एनडीए वहां पर पूरी तरह से इंटैक्ट है और मजबूत है? पूरी मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ एनडीए आगामी बिहार चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। हमारे राज्य इकाई को अगर आप देखें तो पांचों दल के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, पांचों दल के हमारे नेता एक साथ हम लोग चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं और मैं मानता हूं कि इस बार ऑल टाइम हाई के साथ हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। सर, कब तक सीटों का बंटवारा होने की संभावना है? जल्द हो जाएगा। मुझे लगता है उपराष्ट्रपति जी के चुनाव को लेकर थोड़ी सी व्यस्तताएं थी, पर आज ये भी चुनाव संपन्न हो जाएगा और इसके बाद अब इसी ओर ध्यान केंद्रित होगा कि जल्द सीटों का बंटवारा और चयन हो जाए। चिराग के इस बयान के बाद पप्पू यादव ने चिराग पर जोरदार हमला बोला है और कहा कि हमें संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट देना है, नहीं तो इसका बहुत बुरा अंजाम हो सकता है। पप्पू यादव ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सभी सांसदों को ट्रेन किया और आज यूनियन मिनिस्टर के घर पे पहले ब्रेकफास्ट हुआ, उसके बाद अब वोटिंग के लिए सब लोग पहुंचे। क्या उम्मीदें हैं सर? भैया, लोकतंत्र को यदि बचाना है ना और संविधान की रक्षा करना है तो आपको एक ही याद रखना पड़ेगा कि हमें संविधान के लिए वोट डालना है, लोकतंत्र बचाने के लिए वोट डालना है। ये तो जो हस्त्र धनखड़ और सतपाल जी का हुआ या जो हस्त्र शिंदे का और जो लगातार अडवाणी जी का हस्त्र हुआ, उससे बुरा हस्त्र आगे भी होगा। और इन लोगों को एमपी लोग याद आते हैं चुनाव के वक्त ही, उसके बाद ये लोग कहाँ किसी से मिलते हैं। तो इसीलिए जो चुनाव है ये लोकतंत्र बचाने की है, उस पद के गरिमा की रक्षा के लिए है। और मुझे लगता है कि यदि आज भी अपने आत्मा के आवाज से यदि दिल को की आवाज नहीं मिला ये लोग, चाहे वो बीजू दादा हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू, चाहे तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री हों नीतीश जी, तो जो हस्त्र सबका हुआ वही हस्त्र इन लोगों का भी होगा। तो जो बीजेडी बीआरएस आज वोटिंग से पीछे हट रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे सर आप?
उन लोगों को तो बीजेपी बीआरएस को वोटिंग देना चाहिए, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को। कुछ क्रॉस वोटिंग से क्या भाजपा को फायदा हो सकता है? क्रॉस वोटिंग के चांसेस लग रहे हैं सर? भाजपा कुछ भी करती है, कुछ भी करती है, प्रोपगंडा मास्टर है, गणेश की तरह दूध पिला देती है। अब सबकी निगाहें शाम के नतीजों पर टिकी है कि क्या एनडीए की जीत होती है या फिर विपक्ष कोई चमत्कार कर देता है। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।